नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा साइंस एंड टेक आईसीटी का एमसीक्यू लेक्चर सीरीज है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के टॉप एमसीक्यू। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन भी दोनों लैंग्वेज में किए जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइबर अपराध से संबंधित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम? अनधिकृत तरीके से नेटवर्क का उपयोग करना, यूजिंग द नेटवर्क इन अनऑथराइज्ड वे, ईमेल बमबारी, ईमेल बॉम्बिंग, इंटरनेट का उपयोग करके आर्थिक अपराध करना, कमिटिंग एन इकोनॉमिक ऑफेंस बाय यूजिंग द इंटरनेट, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है, इतना आसान क्वेश्चन है। थ्योरी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है इसका। अब आप बोलेंगे कि थ्योरी सर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। थ्योरी हमने अपने ऐप में करवाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है? हाउ कैन अ वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर? दूसरे कंप्यूटर के पास में रखकर, दूसरे कंप्यूटर को पास में रखकर एक संक्रमित फाइल साझा करके, एक ही नेटवर्क का उपयोग करने से, इनमें से कोई नहीं। बाय कीपिंग अनदर कंप्यूटर नियर बाय, बाय शेयरिंग एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम यूजिंग द सेम नेटवर्क, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर में वायरस तभी फैलता है जब हम वायरस इन्फेक्टेड फाइलों को, ईमेल वगैरह को एक दूसरे से शेयर करते हैं, साझा करते हैं, बाय शेयरिंग एन इन्फेक्टेड फाइल, ऑप्शन नंबर बी। शब्द डैश का अर्थ है एक व्यक्ति जो प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है, ठीक है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। प्रवेश करता है दो बार लिखा गया है, इसको आप इग्नोर मारेंगे। द वर्ड डैश मीन्स अ पर्सन हु enters and penetrates a computer system without authorization, initially destroyed website for फर्जरी पर्पस। तो इसमें से क्या ऑप्शन हमारा हो सकता है? उसको हम क्या बोलते हैं? जो बिना, मतलब क्या बोलते हैं, प्राधिकरण के, मतलब बिना अधिकृत वो कंप्यूटर में प्रवेश करता है। व्हाइट हैट हैकर नहीं। हमने क्या पढ़ा है? थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसका। तो व्हाइट हैट हैकर का मतलब हो गया जो ऑथराइज्ड है, जिसको सरकार ऑथराइज करती है, जो परमिशन से जो है डाटा को हैक करता है या कंप्यूटर पासवर्ड वगैरह तोड़ता है। हैकर मतलब हैकर हो गया। क्रैकर मतलब जो पासवर्ड तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद है स्टॉलकर। स्टॉलकर मतलब हो गया जो उसका गलत यूज भी करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, हैकर। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है, तो इसका हैकर और क्रैकर इनमें से कोई भी जो है ऑप्शन दिया जा सकता है। जो भी आंसर दिया जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पीएससी ने सी दिया था, क्रैकर दिया था, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है? डैश शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो प्राधिकरण के बिना कंप्यूटर सिस्टम प्रवेश करता है और जालसाजी उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो जब प्रवेश करेगा, तोड़ेगा, तो वो कहलाएगा हमारा हैकर। इसका ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है, लेकिन हम श्योर होकर के इस पे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। देखो, हैकर और क्रैकर में डिफरेंस हमने थ्योरी में क्लियर किया है। हैकर का मतलब होता है हैक करना, चीजों में घुसना और चुराना। क्रैकर का मतलब होता है केवल पासवर्ड क्रैक कर देना। जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल किसी को मिल गया, वो पासवर्ड क्रैक कर दिया, तो वो कहलाएगा क्रैकर। अब मोबाइल में अंदर घुस के फोटो वीडियो देख करके कोई मुझे ब्लैकमेल वगैरह करेगा, उस फोटो का गलत यूज करेगा, तो उसको हम बोलेंगे हैकर। कहानी समझ में आ गया डिफरेंस? तो यहाँ पे आंसर प्रॉपर क्या होना चाहिए? हैकर होना चाहिए। लेकिन क्रैकर भी यदि दे तो वो भी चल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें कोई एक ही बता दो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पीएससी में ऐसे मॉड्यूल आते हैं जहां पे मोर देन वन ऑप्शन सही माना जा सकता है। चलते हैं, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल इज कॉल्ड स्पैम, धोखा, स्पूफ, स्क्रैप और स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पैम मैसेज हो जाएगा। स्पैम मैसेज, जो फर्जरी मैसेज जो भी आते हैं हमारे पास ईमेल में, आपने देखा होगा स्पैम फोल्डर जो हमारा होता है उसमें पूरे जंक मेल भरे होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये हमने थ्योरी में पूरे क्वेश्चंस के सारे थ्योरी बहुत डिटेल में कवर किया है। तो जो लोग, अभी तो आपके पास अब फिलहाल टाइम नहीं है, आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, यहाँ क्वेश्चन देख के डिटेल जो है प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यदि आपको समय मिले तो आप फिर जो है हमारे ऐप पे जाकर के पूरा थ्योरी डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम भारत में साइबर सुरक्षा के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है? विच एक्ट प्रोवाइड्स द स्टेचुरी फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया? आईटी संशोधन अधिनियम 2008, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2013, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? साइबर सुरक्षा के लिए सबसे पहले जो है आईटी एक्ट 2000 जो है यही आया था उपाय, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 बहुत फेमस है, तो ये ध्यान रखेंगे। आईटी एक्ट कब आया था? 2000 में आया था, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? कैस्परकी, सिमेंटिक, एवीजी। एवीजी मतलब ये औसत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एवीजी। तो एवीजी को हम एवीजी ही लिखेंगे, क्या होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाबाजारी के माध्यम से मूल उत्पाद या मूल उत्पाद की प्रतिलिपि की बिक्री क्या कहलाती है? व्हाट इज द सेल ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट और कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट थ्रू बैक मार्केटिंग कॉल्ड? ठीक है, तो व्हाट इज द सेल ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट और कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट? हम क्या करते हैं, मूल उत्पाद की प्रतिलिपि तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं पाइरेसी। पायरेटेड वीडियो बोलते हैं, पायरेटेड है, डुप्लीकेट है ना, तो उसको बोला जाता है पाइरेसी। ऑप्शन नंबर डी। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम इज अ वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करने की जरूरत है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर हैं। ब्लैक हैट क्या होते हैं? हमने हैकर के 8 प्रकार लगभग पढ़े हैं वीडियो में, है ना, तो थ्योरी आप याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर इज एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सुरक्षा का रखरखाव करता है। अ पर्सन हु मेंटेन्स कंप्यूटर सिक्योरिटी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के भ्रष्ट इरादों के कारण कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। अ पर्सन हु डोंट फॉलो कंप्यूटर प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ करप्ट इंटेंशन ऑफ पर्सनल गेन, कंप्यूटर के सुरक्षित संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की मरम्मत करने वाला व्यक्ति। अ कंप्यूटर रिपेयरिंग पर्सन, तो हैकर है, मरम्मत करेगा नहीं, सुरक्षित संचालन करेगा नहीं, ब्लैक हैट हैकर लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जो सुरक्षा का रखरखाव करता है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साइबर अपराध है? Which one is a cyber crime? हैकिंग, स्टॉकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सब। हैकिंग, स्टॉकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये सब। तो हमने पढ़ा है ऑल ऑफ दीज। हमने साइबर अपराध को परिभाषित किया है और उसमें हम लोग 10 से 12 साइबर अपराध जो है डिटेल में देखे हैं। हैकिंग आपको पता है, स्टॉकिंग मतलब ब्लैकमेलिंग जैसा हो गया। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब गलत तरीके से सर्वर को ब्लॉक कर देना, पहुंच को रोक देना, तो वो कहलाता है डिनाइल ऑफ सर्विस। हम वेबसाइट खोल रहे हैं, वेबसाइट में बता रहा है वेबसाइट उपलब्ध नहीं है, अभी वेबसाइट जो है सर्वर ठप हो चुका है, ये सारी गलत तरीके से करना डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है। तो ये सारे साइबर क्राइम में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लॉगिंग नाम एवं पासवर्ड के सत्यापन को कहा जाता है? वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, एसेसिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, लॉग इन। तो प्रमाणीकरण, अभिगम्यता, विन्यास, लॉग इन करना, तो उसको जब सत्यापन हम करवाते हैं तो उसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। तब जाके जो है आपको किसी वेबसाइट में अंदर क्या सब चीजें हैं उसको एक्सेस करने की अनुमति देता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑथेंटिकेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैकेफी एक उदाहरण है। मैकेफी इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस, त्वरित उपचार, क्विक हील, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। तो मैकेफी हमने अच्छे से पढ़ा है। मैकेफी क्या है कि ये जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस, इस सब के नाम हमने डिस्कस किए थे। एंटीवायरस में हमने 10 से 12 नाम डिस्कस किए थे, वायरस में हम लोगों ने 25 से ऊपर वायरस के नाम डिस्कस किए थे थ्योरी में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकेफी इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जिस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं इसका अपना जो है ऐप भी है, जिस ऐप पे हम लोग साइंस एंड टेक की कंप्लीट सीरीज जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें एमपीपीएससी पेपर 3, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, सबके पेपर 3 साइंस एंड टेक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कंप्लीट करवा रहे हैं। जहां पर न केवल आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे बल्कि कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको जो है कोर्स का मटेरियल आपके पते पर जो है मतलब हार्ड कॉपी में भेजा जाएगा। फोटो या फिर जो भी मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स, वो आपको हार्ड कॉपी में भेजा जाएगा। ठीक है, और जल्द ही हम लोग मेंस के कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और फिर जो दाईं तरफ आप ऐड देख रहे हो, ये हमारे एमपीपीएससी के लिए यूनिट 9 का जो कोर्स था उसका ऐड है, जहां पे हमने फीस जो है अब 199 कर दिया था। ठीक है, लास्ट मंथ में हमने इसका फीस 199 कर दिया था। आने वाले पीएससी एग्जाम के लिए भी आपको अपडेटेड लेक्चर्स प्री और मेंस दोनों के आपको वहां पे मिल जाएंगे। मेंस का लेक्चर प्री के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए, निम्नलिखित में से किसे युद्ध के 5वें क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज 5th जोन ऑफ वार? 5th जोन ऑफ वार हमने डिस्कस किया है, स्पेस, सी, एयर, साइबर वारफेयर। तो 5वां क्षेत्र कहलाता है साइबर वारफेयर, साइबर युद्ध। पहला है हमारा स्थान जमीन, दूसरा है हमारा पानी समुद्र, तीसरा है वायु, चौथा है हमारा अंतरिक्ष, 5वां है हमारा साइबर युद्ध। तो ये ध्यान रखेंगे, अंतरिक्ष को जो है 5वें जो है युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। तो अंतरिक्ष और साइबर युद्ध ये बाद में जाके जुड़ गए हैं।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वायरस का फुल फॉर्म हमने थ्योरी में बहुत अच्छे डिस्कस किया है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, तो यहाँ पे अंडर सीज, यहाँ पे वाइटल नहीं, वाइटलाइज कुछ भी दिया गया है, यहाँ पे अंडर सीज दिया गया है, रिसोर्सेज दिया गया है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, यहाँ अपर सीज दिया गया है, यहाँ अनरीड सीज दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवेयर जो धन का भुगतान होने तक आवश्यक डेटा को नष्ट करने या प्रक्रियाओं के संचालन को बंद करने की चेतावनी प्रदर्शित करता रहता है, क्या कहलाता है। मालवेयर व्हिच कंटिन्यूज टू डिस्प्ले अ वार्निंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रिक्वायर्ड डेटा और सीजिंग ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस अंटिल मनी इज पेड कॉल्ड। देखो क्या है मालवेयर, मतलब एक वायरस का प्रकार। मालवेयर मतलब होता है प्रमुख वायरस, हानिकारक वायरस। इसके 3 प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है वायरस जो बहुत ज्यादा फेमस है, दूसरा प्रकार है हमारा वर्म, और तीसरा प्रकार है ट्रोजन हॉर्स। हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से थ्योरी में, तो यहाँ पे डिटेल नहीं चल रहे। तो इन सबको इकट्ठा मिला के हम मालवेयर बोलते हैं, मतलब कोई एक हानिकारक प्रोग्राम जो क्या करता है, डेटा को नष्ट होने के लिए आपको धमकी देता है कि भैया डेटा खत्म कर देंगे, नहीं तो इतना पैसा वापस दो, तो उसको बोला जाता है रैनसमवेयर। उसको क्या बोला जाता है, रैनसमवेयर। ऐसे वायरस के प्रकार को हम बोलते हैं रैनसमवेयर। फिरौती मांगता है, बोलता है भैया तुम यदि पैसा नहीं दोगे तुम्हारे कंप्यूटर का सारा डाटा उड़ा देंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंच को रोकना है। द मेन पर्पस ऑफ डैश इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया इंटरनेट, दैट इज पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है, फायरवॉल, स्पाईवेयर ब्लॉकर, स्पैम। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट के माध्यम से जो है ये फायरवॉल जो है आपके कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी। फायरवॉल को सेफ्टी वाल्व ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, सेफ कंप्यूटर का सेफ्टी वाल्व भी बोला जाता है, याद रखेंगे सेफ्टी वाल्व भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में एंटीवायरस निम्नलिखित कारणों से स्थापित होता है। एंटीवायरस इज इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर फॉर द फॉलोइंग रीजन। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। कंप्यूटर को आग से सुरक्षित रखने के लिए, टू कीप द कंप्यूटर सेफ फ्रॉम फायर। मेमोरी साइज बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज मेमोरी साइज। अन्य प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए, टू इंस्टॉल अदर प्रोग्राम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एंटीवायरस हम क्यों लगाते हैं, वायरस से बचाने के लिए लगाते हैं। कंप्यूटर को स्कैन करके वायरस को ढूंढता है, उसको नष्ट करता है, या फिर वायरस को आने से रोकता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है। हाउ इज ए कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद अ वायरस। तो हमने इसको पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो क्या है, जब एक फायरवॉल मौजूद है, जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है, जब अज्ञात सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है स्थानीय कंप्यूटर में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पर काम करते समय, जब अज्ञात सॉफ्टवेयर, कोई अननोन सॉफ्टवेयर हो गया, कोई फाइल हो गया, कोई वीडियो हो गया, ऑडियो, ये आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उसके साथ वायरस अटैच हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है। मालवेयर मतलब हानिकारक प्रोग्राम नहीं है। वर्म, वायरस, कुकीज। वर्म, वायरस, कुकीज, ट्रोजन हॉर्स। तो हमने क्या पढ़ा है, मालवेयर के 3 प्रकार है, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म। तो कुकीज जो है हानिकारक प्रोग्राम नहीं है। इंटरनेट में कुकीज हमने डिस्कस किया कि यह क्या काम करता है, ये कैसे कंपनी वालों को आपके कंप्यूटर में चल रही जानकारी को भेजता है, नोटिफिकेशन भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड इंटरनेट सिक्योरिटी। फायरवॉल, डेटा कंप्रेशन, डेटा संपीड़न, डेटा इंक्रिप्शन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण। इनमें से कौन सा इंटरनेट सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है। हमने पढ़ा फायरवॉल प्रदान करता है। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब हो गया डाटा को हमने पासवर्ड डाल दिया, इंक्रिप्ट कर दिया। यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब आप वही आदमी है जिसको एक्सेस दिया गया है, तो ये जो है प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ये भी करता है। डाटा कंप्रेशन ये नहीं करता है, ठीक है, इंटरनेट सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कंप्रेस्ड डाटा को वायरस प्रभावित नहीं कर सकता है। हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हैकिंग से आप क्या समझते हैं। खोजना, सुरक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सर्चिंग, सिक्योरिटी, ए एंड बी। तो नॉर्मली सर्चिंग का मतलब हो गया कोई चीजें ढूंढना इंटरनेट पे, तो यहाँ पे होना चाहिए सी, मतलब सॉरी नन ऑफ दीज। क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। हैकिंग क्या है, सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा में सेंध लगाना है, सुरक्षा में सेंध लगाना है। खोजना का मतलब क्या होगा, इंटरनेट पे कोई चीजें ढूंढना। तो ए और बी ऐसा हो नहीं सकता, तो इनमें क्या होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम के स्तंभ क्या है। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम। जागरूकता, शिक्षा, क्षमता, ऑल ऑफ दीज। अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कैपेसिटी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज। जागरूकता फैलाएंगे तो लोग
थोड़ा बच्चे रहेंगे, उनको समझ में आएगा क्या हम गलत काम करेंगे ताकि हमारा वायरस जो है प्रभावित हो जाए, नहीं हो, ठीक है, क्या गलत काम नहीं करेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। शिक्षा, लोगों को शिक्षा के माध्यम से बताया जा सकता है, क्षमता कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, हमें सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता विकसित करने की, फायरवॉल बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब हो सकता है, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा सुरक्षा सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? एनक्रिप्शन भी है। एनक्रिप्शन मतलब क्या होता है? एनक्रिप्शन मतलब होता है पासवर्ड डाल देना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। अब इसको ये चेंज कर दिया 231 बी, तो इसका मतलब हो गया आई एम ए बॉय। अब जिसको ये भेजा जाएगा ऐसे भेजा जाएगा 231 बी। अब 231 बी मोबाइल में पहुंचा, मोबाइल में पहुंचने के बाद फिर मैसेज में दिखेगा आई एम अ बॉय, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन भी सुरक्षा के लिए जरूरी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, फायरवॉल भी जरूरी है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, सर्च इंजन नहीं, चैट सॉफ्टवेयर नहीं, ईमेल नहीं, वायरस। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एईएस का पूर्ण रूप क्या है? एईएस का पूर्ण रूप अल्टरनेटिव इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, एडवांस इमिशन स्टैंडर्ड। नहीं, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वो भी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। संक्रमित विज्ञापन अपलोड करके हमलावर किस प्रकार का हमला करता है? वेब हमला, डॉस, मालवेयर, ट्राइएज, निम्न में से कोई नहीं। What type of attack does the attacker do by uploading infected ads? Infected ad मतलब कोई एड चला दिया नेट पे जिसमें वायरस वगैरह एड मतलब जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप एड चलाएंगे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे वायरस आ जाएगा। वेब हमला, डॉस, मालवेयर, ट्राइएज, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवेयर ट्राइएज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मालवेयर ट्राइएज। निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के खिलाफ जासूस के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अटैक्स एक्ट्स एज ए स्पाई अगेंस्ट अ कंप्यूटर यूजर? दैट इज स्पाईवेयर। स्पाई मतलब होता है ये जासूस, तो जासूसी के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एक वायरस है, वो है स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, डैश इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैकेफी, अवीरा, अवास्ट, डीबीएमएस। डीबीएमएस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक जो है डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे वायु, समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष के बाद युद्ध का पांचवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ये हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज साइबर वारफेयर, ठीक। कंप्यूटर वायरस क्या है? व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? एक वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, गलत बात है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतियां बना सकता है, उपरोक्त दोनों निम्न में से कोई नहीं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं वर्म, इसको एक्चुअल में क्या बोलेंगे? वर्म। लेकिन वर्म भी वायरस का एक प्रकार है, मालवेयर का एक प्रकार है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड? टीसीपी आईपी देने के लिए, टू गिव टीसीपी आईपी, डाटाबेस एक्सेस के लिए, अनुरोध, रिक्वेस्ट फॉर डाटाबेस एक्सेस, लिंक किए गए वेब पेज के लिए, क्लाइंट अनुरोधों को संसाधित करने के लिए, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द लिंक्ड वेब पेजेज, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा है डाटा सुरक्षा या साइबर सुरक्षा के उपाय। तो साइबर सुरक्षा के उपाय में हमने पहला पढ़ा था पासवर्ड वगैरह ढंग का हमारा होना चाहिए, दूसरा पढ़ा था प्रॉक्सी सर्वर, तीसरा पढ़ा था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, चौथा पढ़ा था फायरवॉल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिसमें हमारा क्या है, एक प्रॉक्सी सर्वर भी है। नेक्स्ट है पासवर्ड का उपयोग करके उपयोगकर्ता बाय यूजिंग द पासवर्ड द यूजर संरचना को सरल बना सकता है, नहीं। गोपनीयता बनाए रख सकता है, समयबद्ध का कुशल उपयोग कर सकता है, सिस्टम में जल्दी आ सकता है, नहीं। गोपनीयता बनाए रख सकता है। मोबाइल में आप पासवर्ड क्यों डालते हैं? ताकि आपकी जो चीजें उसमें वो गोपनीय रह सके। बाय यूजिंग द पासवर्ड द यूजर कैन मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है,
ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट टू अदर सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी प्रदान करता है। द प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड द टीसीपी आईपी एड्रेस। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त तो दोनों। प्रॉक्सी सर्वर क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। प्रॉक्सी सर्वर एक झूठा सर्वर होता है जो ओरिजिनल सर्वर तक पहुंचने से आपको रोकता है। इसके माध्यम से आप किसी भी सर्वर का यूज कर सकते हैं। ये आपका आईपी एड्रेस पता छुपाता है, ऐसे ही ये जो है हम ये सर्वर का आईपी एड्रेस पता छुपा लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सी सर्वर। वीपीएन हमारा खुद का आईपी एड्रेस और पता छुपा लेता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसे ही प्रॉक्सी सर्वर ओरिजिनल सर्वर का आईपी एड्रेस और पता छुपा लेता है, ठीक। थ्योरी में हमने डिटेल कवर किया है, यहाँ पे इतनी जल्दी शॉर्ट में पूरा समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल? नकल करना, ठीक है। मूविंग, मूव मतलब किसी चीज को चलाना, चल रहा है नहीं चलाना, हटाना, डिलीटिंग, निगरानी। तो फायरवॉल का मेन काम क्या है? निगरानी, मॉनिटरिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। एंटीवायरस नहीं, वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस है, ये नहीं होगा। फाइल वायरस नहीं, फाइल में जो फैलता है उसको फाइल वायरस बोलते हैं। मंकी वायरस बोलते हैं, मंकी वायरस एक प्रकार का वायरस है, उसको बोला जाता है मैक्रो वायरस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हमने वायरस के प्रकार में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2000 में आईटी एक्ट आया था, हमने पीछे डिस्कस किया है। व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास्ड इन इंडिया? दैट इज आईटी एक्ट 2000, ठीक है। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? ये तो फैक्ट है, पूरा याद रखना है। उसको बोला जाता है क्रीपर, ऑप्शन नंबर बी। और पहला एंटीवायरस क्रीपर को रिपेयर करने के लिए आया था रीपर, ठीक है, रीपर। क्रीपर का उल्टा रीपर, तो वायरस है क्रीपर और पहला एंटीवायरस है रीपर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स वी शुड इंस्टॉल फायरवॉल, मैक्रो, मेलर, इनमें से कोई नहीं, तो हमारे पास होना चाहिए फायरवॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साइबर कानून की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? इन वोकेबलरी ऑफ साइबर लॉ व्हाट डू डॉस मींस? डॉस मींस डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन नंबर ए। बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, डॉस क्या है ये भी मैं बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डेटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर्स और वायरस से बचाने के लिए क्या कहा जाता है? क्या करना चाहिए हमें? व्हाट इज इट कॉल्ड टू प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक, हैकर्स एंड वायरस? तो इसको हम क्या बोलते हैं? वायरस अटैक नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं हम जो है डाटा को सुरक्षा करना, अटैक से, हैकर से, वायरस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी जो है इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किसके तहत सर्ट इन का गठन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, या एक्ट? आर्टिकल नहीं, एक्ट होना चाहिए। सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उसका गठन किया गया है, सर्ट इन। तो ये हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बट अपन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके तहत जो है गठन किया गया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, सर्ट इन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, IN मतलब होता है इंडियन। नेक्स्ट है लैंगिकता आदि व्यक्त करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करने पर साइबर अपराध की किस धारा में सजा का प्रावधान है? इन विच सेक्शन ऑफ साइबर क्राइम हैज द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिशिंग मटेरियल एक्सप्रेसिंग सेक्सुअलिटी एटसेट्रा? ये एक अपराध है, पॉर्न डालना, पॉर्न देखना, दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये जो है किस मतलब धारा में आता है? साइबर अपराध की किस धारा में आता है? तो मेरे हिसाब से ये 66 में आना चाहिए, सॉरी 67 जो है ए। याद रखिएगा, वैसे ये धारा जो है, ये धाराएं अब हट चुकी हैं, 67 ए। ये पुराने क्वेश्चंस हो सकते हैं, फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि पॉर्न जो है अपलोड करना, पॉर्न देखना 67 ए के तहत अपराध माना जाता है। निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है? स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। कीड़ा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में उल्लिखित वानाक्राई जो है, पेटिया, इंटरनल ब्लू सब निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? द टर्म वानाक्राई, पेटिया एंड इंटरनल ब्लू है विच वेयर रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद। तो ये जो है हमारा स्मॉल सैटेलाइट नहीं है, साइबर अटैक है, ये सब साइबर अटैक से संबंधित है। वानाक्राई जो है एक प्रकार का वायरस था, पेटिया एक प्रकार का वायरस था, ऑप्शन नंबर बी।
साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ढंग से याद रखना इसको। साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू करने वाला भारत का राज्य पहला जो है वो मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2019। इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूजर नेम, पासवर्ड एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट यूजर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड फिशिंग, स्निपिंग, पैच, स्निप और उसके बाद स्पैम। देखो स्पैम हमने पढ़ा है कि ये जो है फालतू के मैसेज वगैरह जो डले होते हैं वो है स्पैम। स्पैम फोल्डर भी होता है ईमेल में। पैच हमने पढ़ा है एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो बड़े सॉफ्टवेयर में आई खराबी को सही करने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका आंसर जो है सी और बी तो नहीं होगा। फिर आते हैं फिशिंग और स्निपिंग। तो फिशिंग होगा, फिशिंग का मतलब ही होता है फंसाना, फंसा करके सामने वाले की जानकारी प्राप्त करना। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग। स्निफिंग क्या है? एक टूल है जिससे इंटरनेट पर मॉनिटरिंग किया जाता है। स्निफिंग के जरिए जो है हम डाटा को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ये हैकिंग जैसा एक प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीक के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन डेटा ब्लॉक की एक श्रृंखला है। अब ब्लॉकचेन इज अ सीरीज ऑफ डेटा ब्लॉक, सही बात है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक पायलट परियोजना के रूप में भारत में लॉन्च किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है। लॉन्च्ड इन इंडिया एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो ब्लॉकचेन को तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। बिटकॉइन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये भी सही बात है। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। बिटकॉइन नेटवर्क में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध से बचने के उपाय हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड साइबर क्राइम? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। फायरवॉल का उपयोग करना, सही बात है, यूजिंग अ फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करना, यूजिंग अ प्रॉक्सी सर्वर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए इस पे टाइम नहीं दे रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व ऑफ द कंप्यूटर? तो हमने पढ़ा है कि फायर वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां तक जो था हमारा साइबर सिक्योरिटी के टॉप जो एमसीक्यू थे उनका फर्स्ट सीरीज था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।